हम बहुत गरीब थे, फिर भी मेरी दीदी मुझे अच्छा खाना खिलाती थी। पता नहीं मेरी दीदी के पास इतने पैसे कहाँ से आते थे। मेरी दीदी एक अमीर औरत के घर काम करती थी। घर का सारा काम दीदी मुझसे करवाती थी और दीदी मालकिन के साथ एक कमरे में बंद हो जाती थी। वह बहुत घंटे के बाद ही बाहर आती थी। जब मेरी दीदी बाहर आती तो उनका बदन पूरा पसीने से भीगा हुआ होता था और उनकी आंखें लाल हो जाती थी। फिर एक दिन जब मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि अपनी आंखों से देखने के बाद भी विश्वास नहीं होता है। ऐसा ही कुछ मेरी दीदी के साथ हो रहा था। मैं जब भी अपनी दीदी के साथ मालकिन के घर काम करने के लिए आती तो मेरी दीदी मुझे काम बताकर मालकिन के साथ उनके कमरे में चली जाती थी और मैं मालकिन के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके थक जाती थी। क्योंकि मेरी मालकिन का घर काफ़ी बड़ा था, सारा काम खत्म करने में 3 से 4 घंटे लग जाते थे और काम खत्म होते ही मुझे भूख लग जाती थी, जिसकी वजह से मैं मालकिन के कमरे के बाहर बैठकर अपनी दीदी के आने का इंतज़ार करने लगती थी। पर जब दीदी बाहर आती तो पूरा पसीने से भीगी होती थी। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत होती थी कि आखिर दीदी मालकिन के साथ ऐसा क्या करती है जिससे पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। एक दिन मेरी दीदी अकेले ही मालकिन के घर काम करने चली गई। मैंने दीदी से बोला था कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, पर दीदी ने मेरी एक ना मानी और अकेले ही काम पर चली गई। जब दीदी काम से घर वापस आई तो उनकी हालत खराब थी। पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था और कांप रही थी जैसे उन्हें बुखार हो। जब मैंने दीदी को छुआ तो उन्हें तेज बुखार था। मैं जल्दी से डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर से अपनी दीदी का इलाज करवाया। अगले कुछ दिन में दीदी का बुखार ठीक हो गया, लेकिन दीदी के अंदर काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। अगले दिन मैं अपनी दीदी के साथ मालकिन के घर काम करने गई। मैंने मालकिन से साफ कह दिया कि मेरी दीदी से आज काम मत करवाना, उनकी तबीयत सही नहीं है। तो मालकिन कहने लगी ठीक है, तो अपनी दीदी वाला काम तुम करो। यह सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि मुझे किसी तरह पता लगाना था कि आखिर मेरी दीदी से मालकिन ऐसा कौन सा काम करवाती है जिससे मालकिन मेरी दीदी को इतने सारे पैसे देती थी। मैंने मालकिन से तुरंत कहा कि आप चिंता मत करो, मैं दीदी वाला काम जरूर करूंगी, पर तुम आज दीदी को कुछ काम के लिए मत कहना। मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हें इस काम को करने के लिए डबल पैसे दूंगी जितना मैं तुम्हारी दीदी को देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे तो मालकिन के बंद कमरे का राज जानना था कि यह मेरी दीदी से ऐसा क्या करवाती है जिससे दीदी को डबल पैसे देती है। फिर मालकिन मुझे कमरे में ले गई और लाइट बंद कर दी, जिससे मैं डरने लगी। फिर सेठानी ने छोटी लाइट का बल्ब जला दिया, जिससे मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा। फिर मालकिन बाथरूम में चली गई। जब वह बाहर आई तो मैं मालकिन को देखकर हैरत में पड़ गई, क्योंकि मालकिन नाइटी पहनकर मेरे सामने आ गई थी। उसके बाद मालकिन ने जो मुझे करने को कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मालकिन ने मुझे एक तेल की शीशी दी और कहा कि मेरी पीठ पर तेल मालिश कर दो। मालकिन की पीठ पर दर्द की शिकायत रहती थी, जिसकी वजह से वह घंटों तक अपनी पीठ पर तेल मालिश करवाती थी। उस तेल में काफ़ी जड़ी बूटी मिली थी, जिसकी वजह से मालकिन को मालिश के बाद काफ़ी आराम महसूस होता और घंटों मालिश करते करते मेरी दीदी की हालत गंभीर हो जाती थी और वह पसीने से पूरी तरह भीग जाती थी। सब जानने के बाद मेरे दिल में तसल्ली हो गई कि मेरी दीदी कोई गलत काम नहीं कर रही थी, बल्कि वह मजबूर औरत की सहायता कर रही थी।